नमस्कार मित्रों, फिर से आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बेल के वृक्ष के विषय में, बेल के पौधा के विषय में, बेल के पत्र के विषय में। इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, क्या है इसके बारे में। अगर हम लगाते हैं तो किस दिशा में लगाना चाहिए और इसको लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, इसके विषय में तो हम बहुत ही सुंदर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे, नया नया जानकारी जब अपलोड करेंगे तो आप तक सहजता से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हम वीडियो में क्या हम दिए हैं, क्या खास जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि बेल का पेड़ यानी बेल का वृक्ष जो है, घर पर में लगाना, अपने प्रांगण में लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अपने शास्त्र पुराण में बेल का बहुत ही वर्णन दिया गया है। बेल के वृक्ष के विषय में ऐसा भी कहा जाता है, शिव पुराण के आधार पर में अगर देखा जाए तो शिव पुराण में कहा गया है, घर प्रांगण तो छोड़ दीजिए, जिस रास्ता में भी अगर बेल का वृक्ष अगर लगा हुआ हो और उसके छांव देख करके, उसकी छाया देख करके अगर कोई शव यात्रा लेकर के जाता हो, शव यात्रा अगर करता हो, मृतक प्राणी को लेकर के अगर जा रहा हो, तो बेल के वृक्ष के प्रभाव से उस मृतक प्राणी का मोक्ष मिल जाता है, उसकी सद्गति मिल जाती है। तो कहने का मतलब है, जो बेल का वृक्ष जो है बहुत ही लाभदायक हमारे जीवन के लिए साबित होता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, बेल का वृक्ष जो है केवल शव यात्रा ही नहीं, अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो विषैला जीव जंतु जैसे कि सांप, बिच्छू आदि का भय जो रहता है वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि बेल का वृक्ष जिस प्रांगण में हो, जिस घर में हो, वहाँ पर विषैला जीव जंतु आना जाना कम करते हैं, वहाँ पर में नहीं के बराबर में आते हैं। तो इस कारण से भी आप जो हैं इस बेलपत्र को लगा सकते हैं। मित्रों, एक चीज़ मैं बता दूं, आप तो 3 पत्ती वाला देखे होंगे, उससे भी ज़्यादा भी शायद देखे ही होंगे आप। लेकिन कहा जाता है 3 पत्ते से अलग, माने 3 पत्ते से अधिक वाला जो बेलपत्र हैं, जैसे कि 4 पत्तियां वाला, 5 पत्तियां वाला, क्रमशः जो भी 10 या 15 पत्ती तक भी मिल जाता है। तो जो भी 3 से ऊपर का मिले, जिस व्यक्ति को मिले वो सौभाग्यशाली वाला व्यक्ति माना जाता है। और वो बेलपत्र लेकर के अगर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के, शिवलिंग पर में अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होता है और हम सौभाग्यशाली बनते हैं। जितना रहते ही हैं, उसके सिवा भी और हमारा सौभाग्य जो है वर्धित होता है, यानी बढ़ता है। तो इस कारण से भी आप शिवालय में जाकर के इसका पूजन अर्चना कर सकते हैं बेलपत्र। तो अपने घर पर में अगर आप लगा लेंगे तो उसी बेलपत्र को तोड़ेंगे और शंकर भगवान को आप चढ़ाएंगे। कहीं जाने का भी जरूरत नहीं, बेलपत्र चढ़ाने का भी फायदा आपको मिल गया और घर पर में बेल का वृक्ष को लगाने का भी फायदा आपको सहजता से मिलता रहेगा। बेल के वृक्ष में जल देना, जैसे कि सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी में जल देना बहुत ही शुभकारी लाभकारी माना जाता है। उसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन जो है बेल के वृक्ष में जल आप अगर देते हैं, उनको सींचते हैं, उनका पूजा अर्चना करते हैं, धूप आरती करते हैं, वहाँ पर में नैवेद्य का भोग लगाते हैं, उस बेल के वृक्ष के नीचे आप बैठ करके शंकर भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, उनका नामों का जप करते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, या शंकर भगवान के सिवा भगवान श्री रामचंद्र जी का नामों का जप अगर करते हैं, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम अगर पाठ करते हैं, तो ये सब बहुत ही जो है हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तो बेल के वृक्ष में आप रोज जल देना सीखें, वहाँ पर में जल दें। उससे एक चीज़ जान लीजिए आप, जो बेल के वृक्ष में जल देने से हमारे पितर भी तृप्त होते हैं। जो पितर हमसे नाराज रहते हैं, जो अतृप्त पितर होते हैं, वो भी तृप्त हो जाते हैं बेल का अगर हम पूजा करते हैं, उसमें रोज अगर हम जल देते हैं तो। मित्रों, एक चीज़ मैं बता दूँ, आपने सुने भी होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो मैं आपको बता दूँ, बेलपत्र का स्तोत्र हो या बेलपत्र जनित बातें हो ग्रंथों में, तो बहुत जगह आपको ऐसा भी मिल जाएगा, जो व्यक्ति प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के शंकर भगवान का बेलपत्र से पूजा अर्चना करता है, उनको बेलपत्र चढ़ाता है,
तो उससे क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहले क्या फ़ायदा होता है, तो करोड़ों कन्या दान का जो लाभ होता है, लोगों को कन्यादान का जो धर्म मिलता है, पुण्य का प्राप्ति होता है, वो बेलपत्र चढ़ा करके शंकर भगवान को पूजा करने से वही पुण्य आपको मिल जाता है, ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो रोज प्रतिदिन शंकर भगवान पर में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अगर हम बात करें जो इसको किस दिशा में लगावें, अपने घर प्रांगण में कहाँ पर में लगाना चाहिए, तो आप इसको उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। ये 2 दिशा इसके लिए नियुक्त किया गया है। पूरब दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। कहीं कहीं उल्लेख आता है जो दक्षिण दिशा में लगा लें, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से उसका खंडन करता हूँ, यानी दक्षिण दिशा और पूरब दिशा ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। आप उसको जो है उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में लगावें। ध्यान रखें, अपने घर के सामने में इस वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आपका घर उत्तर दिशा के तरफ में है, वो क्या करें, तो पश्चिम दिशा में आप लगा लें। अगर पूरब में है तो पश्चिम में लगा सकते, उत्तर में लगा सकते। दक्षिण दिशा उसका मुख है, आपके घर का द्वार है, तो भी आप उत्तर और पश्चिम दिशा में लगा सकते। सामने में नहीं लगाना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है, तो बेल जो है एक पिंड स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे पिंड स्वरूप बेल को जब हम सुबह सुबह उठते हैं, अपने दरवाजा की तरफ में जाते हैं, अपने गेट की तरफ में जाते हैं, बाहर जब झांकते हैं, तो सबसे पहले उस बेल का दर्शन ना हो, यानी पिंड स्वरूप जो माना जाता है, इसी कारण से जो है उस पिंड स्वरूप बेल का पहले पहले हमको दर्शन न हो। उससे कुछ नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा हम पर में आता है, ऐसा भी माना जाता है। वास्तु का भी कुछ दोष लग जाता है। अगर हम प्रातःकाल सबसे पहले बेल का दर्शन करते हैं, यानी बेल फला हुआ बेल का अगर दर्शन करते हैं, तो इस कारण से अपने सामने में न लगावे, साइड में लगावे। साइड में लगाने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। बात करें इसको काटने छाटने का, तो इसको तो कभी भी काटना छाटना नहीं चाहिए। और ख़ास करके रविवार के दिन जो है, या एकादशी द्वादशी तिथि को, यानी त्रयोदशी तिथि को अगर हो, या शनिवार हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, संक्रांति हो, तो ऐसे ऐसे दिन में उसको काटना छाटना नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत भी पड़े तो ऐसे दिन में आप उसको बिल्कुल काटे छाटे नहीं, क्योंकि बेल का वृक्ष तो स्वतः ही पुण्य देने वाला माना जाता है, उसको तो काटना चाहिए ही नहीं। कहा जाता है जहाँ पर में बेल के वृक्षों का वन लगा हुआ हो, तो शंकर भगवान के लिए काशी वही है। आप तो जानते ही हैं शंकर भगवान के लिए काशी कितना महत्व रखता है। तो ऐसे शुभ स्थान, ऐसे परम मोक्ष देने वाला स्थान काशी जो है, वो वहीं पर में माना जाता है जहाँ पर में बेल वृक्षों का वन लगा हुआ हो। जितना भी बेल का पेड़ फलता फूलता फैलता है, अच्छे तरह से ग्रोथ करता है, शंकर भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं, उतना ही जल्दी हमारा मनोकामना सिद्ध होता है। तो इस कारण से सुविधाजनक स्थान पर में अच्छे देखरेख के साथ में बेल के वृक्ष को आप लगावें और पूजा करें। इस चीज़ का भी ध्यान में रखेंगे, जिस तरह से हम तुलसी का पूजन करते हैं पवित्रता के साथ में, वैसे ही पवित्रता के साथ में बेल के वृक्षों को देख रेख में रखना चाहिए, पवित्रता के साथ में उनका पूजन करना चाहिए। आप ध्यान रखें, अगर बेलपत्र को कभी तोड़ना हो पूजा अर्चना के लिए, तो सब दिन उसको तोड़ा नहीं जाता है। जैसे कि अष्टमी हुआ, अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ, संक्रांति हुआ, रविवार हुआ, ऐसे दिनों का आप चुनाव न करें। तो अगर आपके मन में हो जो भाई ताज़ा फिर बेलपत्र हम कहाँ से चढ़ा पाएंगे, कैसे चढ़ा पाएंगे, तो कहा जाता है शंकर भगवान के शिव पुराण में ऐसा भी वर्णन किया गया है। और बहुत, जैसे कि हमने पढ़े हुए थे एक बार, शिव पुष्पांजलि नाम करके एक धर्म पुस्तक है, धर्म ग्रंथि पुस्तक है, उसमें भी लिखा हुआ था जो बेलपत्र 5 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख होता है 1 सप्ताह का या 6 महीने का भी, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है चलो भाई 6 महीने के लिए बासी नहीं माना जाता, लेकिन देवी देवता पर में चढ़ने योग अगर देखा जाए तो 5 दिन अच्छा माना जाता है, आप चढ़ा सकते हो, बासी नहीं माना जाएगा। तो बेलपत्र आप 1-2 दिन पहले ही तोड़ लें, 1 दिन पहले ही आप तोड़ लें। जब ये अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी वगैरह आवे, रविवार आवे, तो उसे 1 दिन पहले ही आप तोड़ लीजिए, तोड़ करके आप रख लीजिए और दूसरे दिन काम में ले आइए। तो बेलपत्र इतना सुंदर चीज़ें हैं, इतना अच्छा चीज़ें हैं, जो एक तो 5 दिन तक बेलपत्र बासी नहीं माना जाता, उस बेलपत्र को आप चढ़ा सकते हैं और फिर चढ़ा करके आप देखेंगे अनेक फल आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, कर्ज मुक्ति के लिए, पुराना से पुराना कर्ज मुक्ति के लिए बेलपत्र बहुत अच्छा साबित होगा। आप पूछेंगे अब ये कैसे साबित होता है, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप आरंभ करेंगे, जितना दिन आपका इच्छा उतना दिन आप कर सकते हैं।
श्री सूक्त, लक्ष्मी जी का जो श्री सूक्त है मंत्र 16 ऋचा का, उस मंत्रों से एक छोटा सा हवन करें और आहुति के तौर पर में 16 बेलपत्र को एक एक मंत्र के हिसाब से एक एक बेलपत्र आप उठाइए और गौ घृत में लगा करके उसका आहुति दीजिए। उससे लक्ष्मी जी इतना प्रसन्न होती हैं, जो एक तो धन दौलत आपको मिलता ही है, शौहरत मिलता है, पुराना कर्ज जो है जो आप चुकता नहीं कर पाते हैं वो भी धीरे धीरे आपका जो है क्लियर होना आरंभ हो जाएगा। वो भी कर्ज जो है आपसे दूर भागेगा और वो कर्ज को आप आराम से जो है चुकता कर पाएंगे और फिर जो है खुशी खुशी से अपना जीवन को बिताएंगे। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा कारगर साबित होता है ये बेलपत्र। शंकर भगवान की पूजा अर्चना में हो या देवी देवता, कोई भी देवी देवता का अर्चना में हो, ये ध्यान में रखना चाहिए बेलपत्र कटा फटा ना हो, ज़्यादा जला लगा ना हो और सड़ा गला ना हो। इस चीज़ पर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसका जो डंटी जो होता है जिसमें ये 3 पत्ती खिला हुआ रहता है, उसका डंटी को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका जो सबसे मूल भाग जो जड़ जो मोटा होता है उसको वज्र का तुलना दिया गया है। तो ऐसे वज्र रूपी उस डंटी को शंकर भगवान पर में नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उसको तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। तो एक अच्छे बेलपत्र को और चुने और इस डंटी को तोड़ करके एक अच्छे बेलपत्र लेकर के शंकर भगवान का रोज प्रतिदिन आप पूजा कीजिए। और जब अपने घर में आप बेल का वृक्ष अगर लगा लेंगे तो आप अपने ही गाछ से जो है अपने ही पेड़ों से उसको तोड़िए, शंकर भगवान पर में चढ़ाइए और देखिएगा इसका एक चमत्कारिक जो है फल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा भी वास्तुशास्त्र में कहा गया है, जितने भी शुभ कार्य पेड़ पौधा का नाम दिया जाता है उसमें बेलपत्र का भी एक नाम आता है। तो बेलपत्र का अगर वृक्ष हम लगाते हैं तो वास्तु में भी बहुत अच्छा ये इफेक्ट करता है, वास्तु में भी अच्छा ये काम करता है। वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा इधर उधर घूमता रहता है, उस नकारात्मक ऊर्जा को ये वहाँ से दूर फेंकता है लेकर के। तो इस कारण से भी बेलपत्र आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, सबके लिए, सभी एंगल से अगर देखा जाए तो बेलपत्र शुभकारी माना जाता है। तो इसलिए आप ले आवें उसको बाजार से खरीद करके हो या आपको वैसे कहीं पर में दिख जाए, केवल चोरी मत कीजिएगा। किसी के अगर घर पर में या किसी का जगह ज़मीन पर में हो तो उससे आप मांग करके ले आवें, या कोई देख रेख में ना हो तो आप वैसे ला सकते हैं उसको और उसको अपने घर पर में लगा सकते हैं। अब बात रहा किस दिन लगावें, तो श्रावण महीना बेलपत्र वृक्ष को लगाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वो भी श्रावण महीना का शुक्ल पक्ष के अगर सोमवार आ जाए तो और अति उत्तम है। तो ऐसे समय में जो है श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष सोमवार को जो है आप उस वृक्ष को लावें, जैसे भी हो अपने घर पर में लगावें और उससे मिलने वाला अनेक शुभ फल को आप पावें, खुशी खुशी से जीवन को बितावें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।